Jai Hind Defense Aspirants, welcome back to my channel SSP Success. For any query regarding SSP and AFSP, please join our Telegram channel SSP Success, whose link is given in the description box. And for more updates regarding SSP and AFSP, do subscribe our YouTube channel SSP Success. Today, we are going to talk about an important topic that was in news, and it's about uninhabited island, जो कि एक अभी हॉट बटन है पॉलिटिकल इशू का, किसके बीच में, इंडिया और श्रीलंका के बीच में. सो लेट्स डिस्कस अबाउट दिस टॉपिक. सो देखो, इससे पहले हम कॉन्टेक्स्ट की बात करें, मैं आपको लोकेशन बता देती हूँ कच्चा थिबू आइलैंड की. देखो, ये है आपका ऊपर इंडिया, ठीक है, नीचे है आपका श्रीलंका, और अब एक पाक स्ट्रेट के पास है ये आइलैंड. क्या है इस आइलैंड का नाम? इस आइलैंड का नाम है कच्चा थिबू आइलैंड. ओके, अब शुरू करते हैं कॉन्टेक्स्ट. देखो, कॉन्टेक्स्ट ये है, हाल ही में क्या हुआ है, पार्लियामेंट में डिबेट हुई, और उस डिबेट के दौरान राहुल गांधी ने बीजेपी पर आरोप लगाया कि आपने भारत माता को मारा है मणिपुर में. और जब पीएम मोदी ने अपनी स्पीच में राहुल गांधी को वापस जवाब दिया, तो उन्होंने मेंशन किया किसका? कच्चा थिबू आइलैंड का. और उन्होंने कैसे मेंशन किया? उन्होंने ये बोला कि कच्चा थिबू आइलैंड आपने दिया है श्रीलंका को. देखो, क्या वो हमारे पार्ट, लाइक भारत माता का पार्ट नहीं था? सो बेसिकली जब इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट थी ना, उस टाइम पर कच्चा थिबू आइलैंड इंडिया के पास था और वो श्रीलंका को दे दिया. तो किसने मारा है भारत माता को? ये कहा पीएम मोदी ने, बिकॉज वो आइलैंड भी तो पार्ट था ना भारत माता का. ये कहना था प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का. देखो, कुछ टाइम पहले की बात है, और ये तब हुआ था कुछ टाइम पहले जब श्रीलंका के राष्ट्रपति ने इंडिया में विजिट किया. उस टाइम पे जो सीएम थे ना तमिलनाडु के, उन्होंने एक लेटर लिखा पीएम को और बोला कि आप हमारा कच्चा थिबू आइलैंड वापस लीजिए श्रीलंका से. ये इशू जो है, इस इशू पर तमिलनाडु में पॉलिटिक्स होती रहती है. So now we are going to talk in detail about this topic. क्या है वो टॉपिक? बेसिकली है क्या आपका कच्चा थिबू आइलैंड. देखो, अगर हम कच्चा थिबू आइलैंड की बात करें, ये 285 एकड़ में फैला हुआ है. कहाँ पे? पाक स्ट्रेट में, बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका. दिस इज द लोकेशन ऑफ कच्चा थिबू आइलैंड. ये 1.65 किलोमीटर है इन लेंथ और स्लाइटली 300 मीटर वाइड है. ये लाई करता है आपके नॉर्थ ईस्ट ऑफ रामेश्वरम में, ठीक है. यहाँ है आपका रामेश्वरम, अबाउट 33 किलोमीटर फ्रॉम द इंडियन कोस्ट. अगर हम देखें, ये 62 किलोमीटर साउथ वेस्ट है जाफना के, ये जो कि नॉर्दर्न टिप है श्रीलंका की, और 24 किलोमीटर अवे है आपका डेल्फ्ट आइलैंड से, जो कि श्रीलंका का आइलैंड है. देखो, इस आइलैंड पे जो स्ट्रक्चर है, दैट इज 20th सेंचुरी कैथोलिक श्रीन, जिसका नाम है सेंट एंथोनी चर्च. एनुअल फेस्टिवल के दौरान क्रिश्चियन प्रीस्ट जो है इंडिया और श्रीलंका से सर्विसेज कंडक्ट करते हैं अपने डिवोटीज के साथ फ्रॉम इंडिया एंड श्रीलंका. इस साल 2500 इंडियंस ने जर्नी की कच्चा थिबू आइलैंड पे फ्रॉम रामेश्वरम फॉर द फेस्टिवल. देखो, कच्चा थिबू आइलैंड जो है, वहां पे कोई लोग नहीं रहते, बिकॉज इट्स नॉट सूटेड फॉर द परमानेंट सेटलमेंट. और रीजन क्या है? कोई सोर्स ऑफ ड्रिंकिंग वाटर नहीं है आइलैंड पे. अब हम इस आइलैंड की हिस्ट्री जान लेते हैं. देखो, इफ वी टॉक अबाउट द हिस्ट्री, 14th सेंचुरी के टाइम की अगर हम बात करें, वहां पे एक वॉल्केनिक इरप्शन हुआ था, उसके बाद ये आइलैंड बना. सो ये रिलेटिवली न्यू है. मेडिवल पीरियड के दौरान इसको कंट्रोल किया जाता था जाफना किंगडम के द्वारा, जो कि श्रीलंका के थे. लेकिन 17th सेंचुरी में क्या हुआ? 17th सेंचुरी में ये कंट्रोल जो है वो पास हो गया जमींदारी एक्ट के तहत रामनाथ जमींदारी के पास. ओके, सो बेसिकली उनके पास ये पास हो गया. बाद में ब्रिटिशर्स के टाइम पे ये आइलैंड मद्रास प्रेसिडेंसी के पास चला गया. और 1921 में इंडिया एंड श्रीलंका, जो कि दोनों ब्रिटिश के कॉलोनीज थे, उन्होंने क्लेम किया कच्चुथिवी आइलैंड को, सो दैट वो डिटरमाइन कर सके फिशिंग बाउंड्रीज को. उसके बाद अगर हम कहें, एक सर्वे कंडक्ट किया गया. उस सर्वे में कच्चा थिबू आइलैंड जो है श्रीलंका के पास चला गया. लेकिन उस आइलैंड के कंट्रोल को लेके बेसिकली हम ये कह सकते हैं कि काफी ज्यादा डिससेटलमेंट या फिर माना नहीं गया, इसको चैलेंज किया गया इंडिया के तरफ से. ये डिस्प्यूट आपका 1974 तक सॉल्व ही नहीं हुआ.
तो कब सॉल्व हुआ ये डिस्प्यूट? बेसिकली 1974 में क्या होता है कि इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट ने मैरीटाइम डिस्प्यूट को सॉल्व करने के लिए कुछ कोशिश की। उस कोशिश के दौरान एक आपको एग्रीमेंट साइन हुआ। उस एग्रीमेंट का नाम क्या था? उस एग्रीमेंट का नाम था इंडो श्रीलंका लंकन मैरीटाइम एग्रीमेंट। ओके, सो बेसिकली क्या हुआ, उसके तहत इंदिरा गांधी ने कच्चा थीवू आइलैंड को श्रीलंका को दे दिया। उस टाइम पे उनको लगा कि इस आइलैंड की काफी कम स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस है, सो इस वजह से उनको लगा कि सर्दर्न नेबर्स के साथ टाइज को डीपन करना ज्यादा जरूरी है। लेकिन एक प्रॉब्लम ये है, देखो 1974 में तो ये आइलैंड इंदिरा गांधी ने किनको दे दिया? श्रीलंका को दे दिया। अब एक्चुअली जिसका आइलैंड होता है उसके आसपास जो है वहां के फिशरमैन जो है वो फिशिंग कर सकते हैं। 1976 में क्या हुआ, श्रीलंका की गवर्नमेंट ने एक एग्रीमेंट बनाया जिसमें ये बोला कि उनके फिशिंग ग्राउंड के पास कोई फिशिंग नहीं कर सकता। सो इस वजह से इसकी इंपॉर्टेंस और बढ़ गई। अब हम ये देख लेते हैं कि कैसे श्रीलंका की सिविल वॉर ने इम्पैक्ट किया है कच्चा थीवू आइलैंड को। देखो 1983 से 2019-9 के बीच में बॉर्डर डिस्प्यूट रहा था, ठीक है। तो श्रीलंका के जो नेवल फोर्सेस थे उन्होंने प्री ऑक्यूपाई किया अपने टास्क को और कट ऑफ कर दी थी सप्लाई लाइंस लिट्टी के लिए जो कि जाफना में बेस्ड आउट थी। उसके बाद इंकर्शन हुआ इंडियन फिशरमैन का वेल इनटू द श्रीलंकन वाटर्स, जो कि एक कॉमन प्लेस था फिशिंग के लिए। जो बड़े इंडियन ट्रैवलर्स थे दे वर स्पेशली रिजेंटेड बिकॉज वो कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि दे वुड नॉट ओनली टेंड टू ओवरफिश बट वो श्रीलंका के फिशिंग नेट्स एंड बोट्स को भी डैमेज करने लगे। सो 2009 में वॉर एंड हुई, थिंग्स चेंज हुई। कोलंबो ने क्या किया, बीफ्ड अप किया अपना मैरीटाइम डिफेंस और फोकस किया इंडियन फिशरमैन की तरफ। उसके बाद हमें क्या हुआ, इंडिया के साइड डिप्लीशन होने को मिला, मतलब उनको मेराइन रिसोर्सेज का डिप्लीशन देखने को मिला, जिसकी वजह से हम ये कह सकते हैं कि फ्रीक्वेंटली एंटर करते हुए दिखते हैं फिशरमैन श्रीलंका के वाटर में और उसके बाद हमें कॉन्सिक्वेंसेस देखने को मिलते हैं। अभी के टाइम पे अगर देखें श्रीलंका की जो नेवी है वो रूटीनली अरेस्ट करती है हमारे फिशरमैन को और ये एलिगेशन लगाती है, मतलब काफी सारे एलिगेशंस है कि वो टॉर्चर और डेथ कर देते हैं हमारे फिशरमैन को। अभी देखो डिमांड है कच्चा थीवू आइलैंड को रिवाइव करने की जब जब ये ऐसे इंसिडेंट आते हैं। क्या पोजीशन है तमिलनाडु की कच्चा थीवू पे? देखो कच्चा थीवू इट वाज गिवन टू श्रीलंका बिना तमिलनाडु के कंसल्ट लिए, स्टेट असेंबली के कंसल्ट लिए। उस टाइम पे एक प्रोटेस्ट हुआ था इंदिरा गांधी के मूव के अगेंस्ट और ये बोला गया था कि जो रामनाथ जमींदारी है उसका हिस्टोरिकल कंट्रोल है इस पे और ट्रेडिशनल फिशिंग राइट है इंडिया के तमिल फिशरमैन का। 1991 में जब इंडिया का डिजास्टरस इंटरवेंशन हुआ श्रीलंका की सिविल वॉर में, तमिलनाडु की असेंबली ने फिर से बोला था कि हमें कच्चा थीवू आइलैंड दो और हमें रिस्टोर करना है फिशिंग राइट्स अपने तमिल फिशरमैन के। उसके बाद से जो है कच्चा थीवू आइलैंड का इशू आपको तमिल की पॉलिटिक्स में देखने को मिलेगा ही मिलता ही आ रहा है। अब 2008 में जो है लेट जयललिता की वो थी गवर्नमेंट थी, एक पिटीशन फाइल किया गया। ये बोला गया कि कच्चा थीवू आइलैंड जो है कोई दूसरी कंट्री सीड नहीं कर सकती बिना कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के। ओके, 2001 में हम कह सकते हैं आफ्टर बिकमिंग चीफ मिनिस्टर उन्होंने एक रेजोल्यूशन को मूव किया था स्टेट असेंबली में और 2012 में वो सुप्रीम कोर्ट पे गई थी पिटिशन लेके और ये बोलने के लिए कि इंडियन फिशरमैन को जो अरेस्ट किया जाता है श्रीलंका के द्वारा उस इशू को देखने के लिए। अब यूनियन गवर्नमेंट की जो पोजीशन है कच्चा थीवू आइलैंड पे दैट हैज बीन रिमेन अनचेंज, हम कह सकते हैं उस पर उनका कुछ भी जवाब नहीं आता है। देखो आइलैंड जो है इट हैज बीन अंडर द डिस्प्यूट, कोई भी टेरिटरी बिलोंग नहीं जो बिलोंग करती है इंडिया को वो किसी और कंट्री के द्वारा सीड नहीं करनी चाहिए। अगर हम बीजेपी की बात करें स्पेशली द पार्टी तमिलनाडु यूनिट, तो उनकी काफी ज्यादा जोरों शोरों से डिमांड है कच्चा थीवू आइलैंड की। इवन नरेंद्र मोदी जो है वो भी चाहते हैं ऐसी इस डिमांड को फुलफिल करना। ओके, सो let's see what happens in future. So guys, that was all about our topic. If you like this topic or this video, do like it, share it and subscribe our channel SSB Success. Your likes and comments motivate us to make more and more videos on time. Thank you so much everyone.